जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो आप सभी का करंट अफेयर्स श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखिए, हम लोग आज बात करेंगे ऑपरेशन पर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अभ्यास यानी कि युद्धाभ्यास। आज की क्लास है ऑपरेशन। देखिए, अभ्यास और ऑपरेशन में क्या मूलभूत अंतर होता है। देखिए, जो अभ्यास होता है ये सेनाओं के मध्य होता है। जैसे मान लीजिए इंडियन नेवी कोई अभ्यास कर रही है, जैसे पश्चिम लहर थी तो पश्चिम लहर इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा एक्सरसाइज किया गया था। मैंने आपको एक चिरू एक्सरसाइज बताया था। चिरू एक्सरसाइज चाइना, ईरान और रसिया के द्वारा ओमान की खाड़ी में किया गया था। तो इस प्रकार से क्या होता है, अभ्यास जो होता है या युद्ध अभ्यास जो होता है वो दो देशों की सेनाओं के मध्य होता है या किसी एक देश की सेना ही क्या करती है, अभ्यास करती है। लेकिन जो ऑपरेशन होता है एक किसी मूल मकसद के लिए चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा की बात की जाए तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस समय में भारतीय जो फंसे हुए थे यूक्रेन में उन्हें वापस लाने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन, उसी का नाम है ऑपरेशन गंगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अभ्यास होता है यह सेनाओं के मध्य होता है, चाहे वो भारतीय सेना के मध्य ही क्यों ना हो या किसी अन्य देश के मध्य हो। जैसे भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य होता है सूर्य किरण एक्सरसाइज। इन सभी एक्सरसाइज पर हम लोग कल बात कर चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन क्या होता है, किसी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तो यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीय छात्र फंसे थे या भारतीय मूल के जो भी लोग थे उन्हें वापस लाने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन, उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन और अभ्यास में आपको क्लियर हो गया होगा अंतर कि क्या होता है। तो आपको याद इतना ही रखना है कि जो अभ्यास होता है वो चाहे सेना के मध्य मतलब किसी एक देश की भी सेना हो सकती है, 2-3 देश भी मिलकर अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन भारत सरकार चलाती है, यानी हर देश अपना अपना ऑपरेशन चलाती है। तो भारत सरकार के द्वारा देखिए कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं ऑपरेशन गंगा से ही। क्योंकि मैं ऑपरेशन गंगा, क्योंकि मैं गंगा नदी के तट पर हूं, वहीं से आपको पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले गंगा मैया की ही बात कर ली जाए तो ऑपरेशन गंगा हो गया। उसके बाद देखिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख दिया गया, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति, कौन सा भैया, ऑपरेशन देवी शक्ति। एक चलाया गया था ऑपरेशन परिवर्तन। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन परिवर्तन। देखिए, जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था इसका उद्देश्य यह था कि यूक्रेन में जो फंसे थे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और तुरंत नोट करिए साथ साथ में, अभी आपको याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ऑपरेशन गंगा देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट ही थे, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, लाने के उद्देश्य से भैया, लाने के लिए ये ऑपरेशन क्या चलाया गया था, गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अब आप कहेंगे अफगानिस्तान में कब फंसे थे, तो अफगानिस्तान में भैया जब तालिबानियों ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, तभी चलाया गया था ये ऑपरेशन। तो भारतीयों को वापस लाने के लिए, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर उसके बाद पूछा जाए ऑपरेशन परिवर्तन किसके द्वारा चलाया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश। देखिए, ये दोनों भारत सरकार ने चलाया था, लेकिन इसको कौन चलाया था भैया, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा यह चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है भैया, तो गांजे की खेती पर रोकना, गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए, गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए यह ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, परिवर्तन। इसके अलावा और भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं अन्य में आप देखेंगे तो अन्य में आपको भी मैं बता दे रहा हूं, देखिए 2-3, जैसे
ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा। एक चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प। एक चलाया गया था भैया ऑपरेशन दूधी। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन दूधी। तो देखिए सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया और पाकिस्तान सीमा पर। कहां पर चलाया गया भैया? पाकिस्तान सीमा पर। ऑपरेशन संकल्प की बात की जाती है, नेवी के द्वारा चलाया गया और इसमें INS तलवार भाग लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है उसमें कौन भाग लिया था? तो INS तलवार भाग लिया था। ऑपरेशन दूधी की बात की जाती है, असम राइफल्स के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? असम राइफल्स के द्वारा चलाया गया था। ये अभी का नहीं है, यह दूधी ऑपरेशन चलाया गया था 3 मई 1991 ईस्वी को। कब चलाया गया था भैया? 3 मई 1991 ईस्वी को चलाया गया था। इसमें किया क्या जाएगा? तो जो जीवित सैनिक हैं, अभी बता रहे हैं पूरा डिटेल, ठीक है? तो जो जीवित सैनिक हैं भैया उनको सम्मानित किया गया। जीवित सैनिकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। तो देखिए मैंने आपको पहला बताया ऑपरेशन गंगा। कौन सा बताया भैया? ऑपरेशन गंगा। उसके बाद दूसरा कौन सा है? ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए अब याद करिए, देखिए समझिए। देखिए जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत के बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन गए थे पढ़ाई करने के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए। तो वहां पर वो लोग फंस गए थे, तो उन्हें वापस लाने के लिए युद्ध के समय एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत क्या किया गया? यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उन्हें वापस लाया गया स्वदेश, यानी कि भारत पुनः वापस लाया गया। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए, जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, हमला किया था, उस समय एक ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भैया भारतीयों को वापस लाया गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन परिवर्तन की बात की जाए तो जो आंध्र प्रदेश पुलिस है, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। इसका उद्देश्य यह है कि गांजे की खेती पर रोक लगाना। देखिए जैसे इसका उद्देश्य क्या था कि अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे उन्हें वापस, ऑपरेशन देवी शक्ति। और यहाँ बात की जाए ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में जो लोग फंसे थे भारतीय उन्हें वापस लाने के लिए ये किसी न कोई ऑपरेशन में उद्देश्य ही होता है हमेशा। अब आइए देखिए अन्य में आप देखेंगे ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा भैया चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा। अब आप कहेंगे इसको क्यों चलाया गया? देखिए दरअसल बात यह है कि जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान के सीमा पर है, वहां कौन सी सेना रहती है? तो बीएसएफ रहती है। अब दरअसल बात यह है कि जब ठंडी का महीना चलता है तो ठंडी के महीने में कोहरा छा जाता है, तो उस कोहरे में निगरानी लाने के लिए मतलब सेना के तरफ से कोई कमी ना हो पाए, उस सीमा की देखभाल करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया ठंडी के महीने में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ऑपरेशन सर्द हवा। तो किसके द्वारा चलाया गया भैया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया? नेवी के द्वारा। आपसे इसमें प्रश्न ये पूछेगा कि ऑपरेशन संकल्प जो नेवी के द्वारा चलाया गया है इसमें कौन भाग लिया है? तो इसमें कौन भाग लिया है? INS तलवार। कौन भाग लिया भैया? INS तलवार। कल मैंने आपको बताया था जो समुद्री साझेदारी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत फ्रांस का, तो उसमें INS तरकस भाग लिया था, जबकि इसमें कौन लिया है? INS तलवार। तो पिछली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो
हाँ, उसके बाद ऑपरेशन दूधी। देखिए जो ऑपरेशन दूधी ये 3 मई 1991 को चलाया गया था। दरअसल बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादियों का हमला बहुत ज्यादा हो रहा था, यानी कि आतंकवादी बहुत ज्यादा हो गए थे, तो आतंकवादियों को काउंटर करना यही इसका उद्देश्य था ऑपरेशन दूधी को। यह कब चलाया गया था? 3 मई 1991 को। उस ऑपरेशन में बहुत सारे 70 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया था असम राइफल्स के द्वारा। इसमें कुछ हमारे नौजवान शहीद भी हो गए थे, लेकिन बहुत सारे नौजवान हमारे जीवित थे। तो जो लोग इसमें इस ऑपरेशन में जवान शामिल थे और अभी तक जीवित हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए अभी ये चर्चा में था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन दूधी। कौन सा भैया? ऑपरेशन दूधी। तो आपको ये याद रखना है भैया। ये इसके अलावा आरपीएफ के द्वारा भी चलाया गया है, उसको भी बता देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। देखिए रिवीजन करिए हमारे साथ। ऑपरेशन गंगा कहां ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा। जो यूक्रेन में फंसे थे उन्हें वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चलाया गया? तो जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए जब तालिबानियों ने आक्रमण किया था। ऑपरेशन परिवर्तन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा ये चालू किया गया है गांजे की खेती पर रोक लाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा की बात की जाए तो यह बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन संकल्प की बात की जाए तो यह नेवी के द्वारा चलाया गया है, इसमें आईएनएस तलवार भाग लिया है। ऑपरेशन दूधी की बात की जाए तो यह ऑपरेशन कब चला था? 3 मई 1991 को। अभी जो जीवित सैनिक हैं हमारे, उनको सम्मानित करने के लिए यह ऑपरेशन चर्चा में था। आपसे पूछ सकता है कि यह ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए भैया, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, चलाया गया ऑपरेशन। बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की और क्लास है, आप लोग वेट करिए। आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही भैया क्या है? मजेदार है। तो देखिए आरपीएफ के द्वारा, तो इसको भी देख लीजिए 3-4 भागों में। तो देखिए पहला है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। कौन सा है भैया? ऑपरेशन महिला सुरक्षा। सबसे पहले किसकी सुरक्षा होगी? महिला की सुरक्षा होगी। ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बाद ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट के बाद कौन सा? ऑपरेशन उपलब्ध। कौन सा भैया? ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध के बाद कौन सा था? ऑपरेशन अमानत। कौन सा? ऑपरेशन अमानत। इसके अलावा एक और चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा, अभी हाल ही में नया है, ऑपरेशन नारकोस। कौन सा है? ऑपरेशन नारकोस है। ऑपरेशन नारकोस है। तो ये किसके द्वारा? ये देखिए 5 ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया है? आरपीएफ के द्वारा। कौन कौन सा? ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध है, ऑपरेशन अमानत। अब देखिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा में क्या है भैया? तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा में ये है कि इन्हें सुरक्षित यात्रा कराना। क्या कराना भैया? सुरक्षित यात्रा कराना। यह 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन चलाया गया था। कब तक चलाया गया था? 3 मई से 31 मई तक चलाया गया था। इसमें लगभग 7000 लोगों को पकड़ा गया था अवैध रूप में। ऑपरेशन आहट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑपरेशन आहट का मकसद ये है कि महिला एवं बच्चों की तस्करी पर रोक। बच्चों की तस्करी पर रोक। अब आप ये बताइए कि महिला एवं बाल श्रम किस आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट करिए। महिला एवं बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना भैया किसका उद्देश्य है? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन उपलब्ध का क्या रोल है भैया? तो इसमें देखिए टिकट का काला बाजारी। टिकट का क्या भैया? काला बाजारी। टिकट के काला बाजारी पर रोक, ताकि क्या हो सके? आम जनता को टिकट मिल सके। आम जनता को
आम जनता को टिकट भैया मिल सके, टिकट मिल सके। इसके बाद एक चलाया गया था ऑपरेशन आहट। तो छूटे हुए यात्रियों के सामान को, छूटे हुए यात्रियों के सामान को वेबसाइट पर अपलोड करना। किस पर भैया? वेबसाइट या साइट पर अपलोड करना, साइट पर अपलोड करना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो देखिए, आइए समझिए। देखिए, पहला चीज है आरपीएफ, मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। हाँ, तो आरपीएफ देखिए, आरपीएफ को आपको देखना है ये भैया कि आरपीएफ के द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं। पहला ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन महिला सुरक्षा, दूसरा चलाया गया है ऑपरेशन आहट, तीसरा चलाया गया है ऑपरेशन उपलब्ध, चौथा चलाया गया है ऑपरेशन अमानत, पांचवा चलाया गया है ऑपरेशन नारकोस। तो देखिए, ऑपरेशन महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षित यात्रा, यानी कि जो महिलाएं ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करती हैं या बस में सुरक्षित यात्रा करती हैं, इसका मेन मकसद था ट्रेनों में। तो ट्रेन में जो महिलाएं सुरक्षित यात्रा करती हैं, तो आप देखे होंगे जैसे बसों में क्या होता है कि कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाता है, लेकिन वहां पर जाकर कोई पुरुष बैठ जाता है और महिला ऐसे बगल में खड़ी रहती है, वो पुरुष उठता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो ट्रेन में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं, उस सीट पर कोई पुरुष ना बैठ पाए, वहां पर केवल महिला ही यात्रा करे। इसी उद्देश्य से ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया। और इस देखिए, एक महीने के अंदर अंदर 7,000 लोगों को आरपीएफ के द्वारा पकड़ा गया। मतलब ये 7,000 से अधिक लोग क्या कर रहे थे? महिलाओं की सीट पर बैठकर यात्रा कर रहे थे ट्रेनों से। आइए देखिए, महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा के तहत क्या किया गया भैया? सुरक्षित यात्रा। किसकी यात्रा? महिलाओं की यात्रा। कब से कब तक? 30 से 31 मई तक देखा गया। 3 से 31 मई तक देखा गया। 7,000 रसगुल्ले भैया पकड़ा गए, 7,000 रसगुल्ले पकड़ा गए। उसके बाद महिला एवं बच्चों की तस्करी पर रोक के लिए कौन सा ऑपरेशन आ? एक आप आर्टिकल पढ़े होंगे 23-24, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में है कि जो मानव है, मानव व्यापार पर रोक लगाता है मूल अधिकार, अपना आर्टिकल 23। तो इसी के तहत इन्होंने क्या किया? आरपीएफ ने क्या किया भैया? ऑपरेशन आहट चलाया। ऑपरेशन आहट के तहत क्या हो जाएगा? जैसे महिलाएं हैं, बच्ची हैं, बच्चा है कोई, उसको क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। जो बेचा जाता है उसी को कहा जाता है तस्करी। उसी को क्या कहा जाता है? तस्करी कहा जाता है। यानी मानव का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसी को क्या कहते हैं भैया? तस्करी कहते हैं। महिलाओं को बेचना और बच्चों को बेचना एक कानूनन अपराध है। ये मौलिक अधिकार भी है कि आप किसी भी महिला या बच्चा या मानव को बेच नहीं सकते। इसी को रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट चलाया गया था। क्योंकि जैसे अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब उनको पता लग बेच दिए और बेचने के बाद उन बच्चियों को पता नहीं कहां से कहां तक कभी कभी क्या करते हैं, उन्हें वेश्यावृत्त बना देते हैं और समाज के लिए क्या हो जाती है? काल हो जा, मतलब समाज के बड़ा समाज उनको बहुत गलत निगाह से देखता है। अब सोचिए, कोई महिला, कोई बच्ची अपने आप से क्या वेश्यावृत्त में जाएगी? कोई नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, उसे मजबूरी ले जाती है। और अब आप कहेंगे ऐसी कौन मजबूरी पड़ गई जो उसको वहां जाना पड़ा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्थिति परिस्थिति आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती है। लेकिन ज्यादातर 99% केस ये होता है कि छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है, तस्करी कर दिया जाता है, उन्हीं को बनाया जाता है वेश्यावृत्त वगैरह। तो इसीलिए उन्हीं को रोकने के लिए क्या किया गया है भैया? आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया है। उसके बाद ऑपरेशन उपलब्ध है। कई बार ये होता है कि जैसे आप देखे होंगे, जब टिकट बुक करते हैं तो 2-3 घंटे तक, जैसे ट्रेन जाना है शाम को 5 बजे जाना है, तो 2-3 बजे तक आपका टिकट भी क्लियर, मतलब क्लियर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन कराए हैं, अगर कंफर्म पहले से नहीं है तो आपको बताएगा नहीं कि क्लियर है कि नहीं। जब 2 घंटे ट्रेन जाने को होती है, 1 घंटे, तो आप बताता है कि आपकी टिकट क्लियर हुआ है या नहीं। तो उसी समय क्या होता है? काला बाजारी होता है। यानी कि
उसी समय दलाली चलती है, तो उसी दलाली कालाबाजारी को रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध कराया है, ताकि आम जनता जो टिकट बुक करती है उसकी सीट रिजर्व हो सके। फिर उसके बाद आता है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत की बात यह है कि भैया मान लीजिए आप यात्रा करते हुए जा रहे हैं इलाहाबाद में, जैसे मैं हूं इस समय प्रेजेंट टाइम पे, आप प्रयागराज से मान लीजिए दिल्ली के लिए जा रहे हैं और आपका सामान रास्ते में कानपुर आप उतरते हैं चाय पीने के लिए, और चाय के चक्कर में आपका सामान छूट जाता है। तो आरपीएफ क्या करेगी भैया, उस सामान को साइट पर अपलोड कर देगी, अब आप जाइए वहां से उठा लाइए। तो ये उपलब्ध ऑपरेशन अमानत का मतलब है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब सोचिए जो उसमें ट्रेन में जो लोटिया बना होता है ना, वो किससे वहां चैन से बांधे रहते हैं, कहीं ये गुम ना हो जाए, लेकिन आपके सामान की सुरक्षा आरपीएफ करेगा। आरपीएफ कर सकती है भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आरपीएफ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर ऑपरेशन आहट चला सकती है, ऑपरेशन उपलब्ध चला सकती है, ऑपरेशन नारकोस चला सकती है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा चला सकती है, ऑपरेशन अमानत के तहत आपको सामान भी मिल सकता है। क्योंकि ये भी हमारी क्या है, सेना है, सेनाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप जीवन में किसी का सम्मान करिए या ना करिए, 3 लोगों का कम से कम हमेशा सम्मान करा करे। पहले माँ का, और कोई भी माँ हो, पहले माँ का, चाहे अपनी माँ हो या दूसरे की माँ हो या गरीब माँ हो या रास्ते वाली माँ हो या धरती मैया हो या भारत माता हो, यानी माता का हमेशा सम्मान करना है। दूसरे नंबर पे आपको सैनिकों का सम्मान करना है भैया। वो सैनिक किसी भी विभाग का हो सकता है, वो चाहे एयरफोर्स का हो या आर्मी का हो या नेवी का हो या बीएसएफ का हो या आरपीएफ का हो या एनडीआरएफ का हो, या मतलब किसी, या इंडियन कोस्ट गार्ड का हो या बीएसएफ का हो या असम राइफल्स का हो, मतलब या पुलिस हो किसी विशेष राज्य के, तो आप कोई भी सेना है उन सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर देखिए, अगर एयरफोर्स, बीएसएफ, आर्मी अगर देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, तो जो हमारे भीतर रहते हैं सेना, जैसे मान लीजिए पुलिस है, बहुत सारे लोग होते हैं पुलिस को गाली देने लगते हैं। अब सोचिए जो पुलिस है, अगर उसका दबदबा ना होता तो जो चौराहे पर भीड़ लगती है, दंगा प्रसाद होते हैं, क्या वो कभी खत्म हो पाते? कभी नहीं खत्म हो पाते। इसीलिए वो बेचारे अपने आप को गाली दिलवा देते हैं, लेकिन कहीं भी दंगा प्रसाद नहीं होने देते हैं। वो आपके नजर में बुरे बन जाते हैं वास्तव में, लेकिन वास्तव में वो बुरे होते नहीं हैं, केवल आपके नजर में बनते हैं। और आपके नजर में इसलिए बुरे बनते हैं, ये आपको खराब लगता है, आप हिंसा कर रहे हैं, आपको रोकता है, इसलिए वो आपके नजर में बुरा बन जाता है। और आज के समय में सही कर्म करने वाला ही तो बुरा है ना, तो इसलिए आपको सेनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तीसरा चीज, बच्चों का भी सम्मान किया करें भैया। छोटा सा बच्चा है, उसको आप मारिए पीटिए मत, उसको आप इधर उधर मतलब कुछ भी मत बोल दीजिए। वो बच्चा अधिकारी भी बन सकता है, पीएम भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, एमएलए एमपी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उसका आप भविष्य नहीं देखे हैं, इसलिए आपको 3 लोगों का सम्मान करना है। पहला माँ का, दूसरा सेनाओं का, तीसरा बच्चों का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ।